इस लेसन में आपको लेसन नंबर 2 पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव ए कार, लो स्प्रिंग पार्ट 2। ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है मुकेश, जो कार चलाना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट ऑन होता है जिद करना। मुकेश जिद्दी है, थोड़ा जिद कर रहा है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मुझे ये बैंगल मेकिंग नहीं करना, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? मैंने पूछा कारों के बारे में कुछ जानते हो तुम? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैडम जानता नहीं हो तो क्या हुआ, सीख लूंगा मैं, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, आंखों में आंखें डाल के मुझे देखता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, लूम भी झलकता है, अपीयर्स। मिराज होता है चश्मा। चश्मे कहते हैं जब रेगिस्तान में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पानी है लेकिन वो पानी होता नहीं है, इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन की तरह दिखता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर गली में हर व्यक्ति, हर दूसरा फैमिली, एवरी अदर मीन्स अल्टरनेट, एक के बाद एक छोड़कर, मतलब मान लो 2 फैमिली हैं तो उसमें से एक चूड़ी मेकिंग में लगी हुई है, बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, ये ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री का फिरोजाबाद केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट, जहां परिवारों की पीढ़ियां खप गई इन भट्टियों पे काम करने में। भट्टी बहुत बड़ी भस्म भट्टी होती है, वेल्डिंग होता है जोड़ना, और जोड़ने में चूड़ियों के जोड़, बैंगल मेकिंग, जो औरतों को पहननी होती है चूड़ियां कांच की। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल, इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। 14 ईयर से कम एज के बच्चों को हैजर्डस इंडस्ट्री में काम पे लगाना गैर कानूनी है, इन भट्टियों में ले जाना, इस टेम्परेचर पे काम कराना। लेकिन फिर भी 20,000 बच्चे यहाँ पे इन भस्म भट्टियों में काम करते हैं, डे लाइट आवर्स, दिन के घंटों में, और इस ब्राइटनेस के कारण इनकी आंखें भी जा सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, और ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और यहाँ बहुत ही पुराने ओल्ड फैशन तरीके से, ओल्ड फैशन वे में यहाँ इंसान और गधे घोड़े खच्चर सब इकट्ठे जी रहे हैं। टूटे फूटे घर हैं, आधा बना हुआ है। शैक का मतलब होता है हट, और थैच्ड का मतलब होता है छप्पर, छप्पर की छत, मतलब टूटी फूटी सरकंडे वगैरह की छत और ऐसी चीजें। फिर वो एक दिन क्या होता है, एक यंग वुमन है कमजोर सी, वो खाना बना रही है शाम का। ये मुकेश की भाभी है, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। लेखिका को मुकेश अपने घर ले जाता है, मुकेश के बड़े भाई की ये वाइफ है, और ज्यादा उम्र की नहीं है ये बेचारी, लेकिन अभी से ये इन घर की बहू बन गई है, और घर के 3 आदमियों का इसको हिसाब किताब रखना, एक अपने हस्बैंड का, मतलब मुकेश के बड़े भाई का, मुकेश का, और उसके पिताजी का। ठीक है, और जब कोई बड़ा आदमी घर में आता है तो वो पर्दे के पीछे या दरवाजे के पीछे छिप जाती है, या अपने मुंह पे घूंघट कर लेती है। ये यहाँ का कस्टम है कि चेहरे को ढक के रखना है, एज ए कस्टम डिमांड, दिस इज द कस्टम, कि बड़ों के सामने अपने ओढ़नी से चेहरा ढकना है, क्योंकि ये घर की बहू है। अगर कोई घर का बड़ा आता है तो ऐसे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अब मुकेश के जो फादर हैं, मुकेश के फादर जो है वो गरीबी में जी रहे हैं। इम्पोर इसका मतलब पुअर, वेरी पुअर, बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों से, डिस्पाइट होता है के बावजूद भी, के बावजूद भी, बावजूद इसके, मतलब कई साल इनको लग गए। पहले वो टेलर था, फिर बाद में बैंगल मेकिंग में आया। ही फेल टू रेनोवेट द हाउस, वो घर को नया नहीं बना पाया, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया मुकेश का फादर, लेकिन उसने यहाँ पे ना ही उनको कुछ पढ़ा पाया सिवाय बैंगल मेकिंग, जो उसने अपने बाप दादाओं से सीखी, तो इतना ही कर पाया है बस। इट इज हिज कर्मा, वो कहते हैं ये इसके कर्म है। मुकेश की दादी कह रही है कि ये इसके बाप का यही कर्म है और यही चलता आ रहा है। वो इसको मानते हैं कि ये जो बैंगल मेकिंग है ये उनका परमानेंट भगवान की तरफ से दिया हुआ प्रोफेशन है, इसलिए इससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है ना, इसलिए उनको यही करना है, साल दर साल, साल दर साल ऐसा ही चलता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, जैसे गॉड गिवन लाइनेज कहते हैं, भगवान ने उनके लिए यही प्रोफेशन बनाया है।
अगला देखिए, ये लड़की है जो कि एक ड्रेस सी पहनी, छोटी लड़की है, वो दादी के साथ बैठी है। और इंडिया में चूड़ियां जो हैं वो सुहाग की निशानी, सैंक्टिटी ऑफ बैंगल। सैंक्टिटी होता है पवित्रता, पवित्रता, पाइटी भी बोलते हैं, PIETY, होलीनेस भी बोलते हैं, सेक्रेडनेस भी बोलते हैं। चूड़ियों की पवित्रता सुहाग से जोड़ के देखी जाती है। इसका मतलब है ऑस्पिशियसनेस, शुभ लक्षण है ये शादी के। जो सुहागन है वो चूड़ियां पहनेगी, लाल चूड़ियां पहन सकती है, नीली पहन सकती है, ये सब चलता है। लेकिन इन विचारों का भाग्य खराब है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन दादी की आंख में बेचारे की रोशनी नहीं रही, उसकी रोशनी जा चुकी है। एक वक्त से बहुत कुछ वो कहती है, इन ए वाइस शी सेज शी हैज नॉट एंजॉयड इवन ए फुल मील, काफी अरसे से पेट भर खाना, 1 स्क्वायर मील्स अ डे। ये एक इडियम होता है बच्चों, 1 स्क्वायर मील अ डे। इसका मतलब है फुल मील, स्क्वायर मील का मतलब फुल मील, और 2 स्क्वायर मील्स अ डे, 2 वक्त का खाना। अब तक नहीं खाया बेचारी ने, अब देखो क्या हो रहा है। उसके हस्बैंड बूढ़े थे, ये थे वो थे, चूड़ियां बनाते बनाते मर गए। यही चीज चल रही है विचारों के साथ। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू कैरी ऑन द बैक। अब उनके पास वो एक ही आवाज है उनकी कि हमारे पास कुछ और करने को पैसा नहीं है सिवाय बैंगल मेकिंग के, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये दुख है, लेमेंट मीन्स दुख, जो झलक रहा है उनकी बातों में। फिरोजाबाद में यही चल रहा है। दे वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन कोऑपरेटिव, एक अपनी एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते, ये वो, तो खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तो बोले पुलिस वाले पिटेंगे, पुलिस वाले पिटेंगे, साहूकार पिटेंगे। विशियस सर्कल, दुष्चक्कर, विशियस सर्कल होता है दुष्चक्कर, मतलब बुरा चक्कर। द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्कर, वो इससे बाहर नहीं आ सकते। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, गेट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। बोले हमें घसीटेंगे, इलीगल तरीके से पीटेंगे, कोई कुछ कहेगा। हमारे पास देयर इज नो लीडर अमंग देम, इनका कोई नेता नहीं है, नेता बनने की इनके अंदर क्वालिटी नहीं है। लीडर के बारे में कहा जाता है, ए लीडर नोज द वे, लीडर वो है जो रास्ता जानता है। नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे, उस रास्ते पे चलता है और दूसरों को भी वो रास्ता दिखाता है। लीडर की क्वालिटी होती है, ए लीडर नोज द वे, ए लीडर गोज द वे, ए लीडर शोज द वे। इनके पास लीडर नहीं है। हु कुड हेल्प देम, कोई लीडर नहीं है जो उनको अलग से सोचने पे मजबूर कर सके। और इसलिए ये लोग ऐसे ही चलते हैं। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इनजस्टिस को झेल रहे हैं, इनजस्टिस को झेल रहे हैं, पावर्टी के, ए वेब ऑफ पावर्टी, ए वेब ऑफ पावर्टी मीन्स जाल, ए सर्कल, गरीबी के इस दुष्चक्कर में ये फंसे हुए हैं और इसी में फंसे रहेंगे। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कास्ट का इनके ऊपर कलंक है। स्टिग्मा होता है कलंक, ब्लॉट, सलर, कलंक लगा हुआ है। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट होता है IAS, IPS, IRS, जो बड़े अफसर होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिशियन, सब इनके ऊपर बस एक ही चीज थोपते हैं, बैंगल मेकिंग, एंड नेचुरली दे हैव नथिंग टू डू। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो इसका आंसर है बैंगल मेकिंग, बैंगल मेकिंग। मेंशन हैजर्डस ऑफ ये ब्लाइंडनेस, आंखों को खो देंगे। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट, कार ड्राइविंग, कार चलाएगा लड़का इसलिए औरों से अलग है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, बचपन से जवानी तक हिम्मत करना इनको आया नहीं। व्हेन ए सेंस ऑफ ये वो। लेकिन मुकेश, आई एम चीयर्ड, चीयर्ड का मतलब हैप्पी, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, फिर से वो कहता है मैं तो मोटर मैकेनिक बनना। ही रिपीट्स, आई विल गो टू ए गैराज, मैं गैराज जाऊंगा, लर्न, वहां सीखूंगा। गैराज इज ए लॉन्ग वे अवे फ्रॉम माई होम, थोड़ा दूर है। आई विल वॉक, लेकिन मैं पैदल जाऊंगा। वो जिद करता है, इस बात पे अड़िग है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या कभी प्लेन भी उड़ाने का सपना सोचा है, मैंने पूछा उससे। नो, नहीं मैडम जी, जमीन की तरफ देखते हुए। हिज स्मॉल मरमर, ये वो, एम्बैरेसमेंट, थोड़ी शर्मिंदगी, उसे लगा कि मैडम जी आवाज मेरी मजाक उड़ा रही है। वो कह रहा है फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन नहीं उड़ते, ये एक मजाक था। हाउ इज योर ओपिनियन, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, तो इसका आंसर है यस, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है अगर उसका ड्रीम सही है, डिटर्मिनेशन सही है। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग, तो लूजिंग आई साइट,
सबसे पहले लूजिंग आई साइट, और समझिए ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती, ना खाने को मिलेगा, ना नहाने को मिलेगा, ना सोने को मिलेगा, तो ग्रोथ कैसे होगी। वाई शुड, दूसरे का आंसर, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी इलिमिनेटेड, सो दैट किड्स enjoy themselves their childhood, enjoy their dreams। बचपन को वो इंजॉय कर सके, इसलिए चाइल्ड लेबर को अपरूट करना जरूरी है। एलिमिनेटेड होता है अपरूटेड, एंडेड, एक होता है अबॉलिश। इसको अबॉलिश करना बहुत जरूरी है, अन्यथा बचपन यूं ही मिट्टी में मिलते रहेंगे और बच्चे यूं ही मिट्टी में मिल जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस लेसन हैज बीन समराइज्ड। एक एक लाइन को समराइज करके दिखाया आपके लिए। मुकेश इज ए बॉय ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद का एक लड़का है। ही बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। वो बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। मुकेश की फैमिली लगी हुई है बैंगल मेकिंग में सालों से, युगों से, पीढ़ियों से, एजिस से। ये बैंगल मेकर जो है ये सोचते हैं कि बैंगल मेकिंग ही भगवान ने इनके लिए बनाया है, यही इनके लिए बस भगवान का सेट किया हुआ ऑक्यूपेशन है। दिस बैंगल मेकर डेयर नॉट कम आउट ऑफ दिस ऑक्यूपेशन और दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जिस गरीबी के दुष्चक्र में ये फंसे हुए हैं, इससे बाहर आने की इनकी हिम्मत नहीं है। बिकॉज दे फियर, क्योंकि इनको ये मिडल मैन, पुलिस मैन और ये ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS सपोर्ट नहीं करते, SP वगैरह। दे आर नॉट यूनाइटेड इन देयर अप्रोच। इनकी अप्रोच यूनाइटेड नहीं है, ये संगठित नहीं है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑल्सो एंगेज इन बैंगल मेकिंग। इनके अधिकांश बच्चे भी चूड़ी बनाने के कारखाने में लगे हुए हैं। बट ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट देयर डेलिकेट आईज इन मेनी केसेस लूज आई साइट बिफोर दे रीच एडल्टहुड। इससे पहले कि ये 18 साल की उम्र को प्राप्त करें, 18 साल के हों, उनकी आंखें कई बार रोशनी खो देती हैं, अंधे हो जाते हैं बेचारे। दीज पीपल लिव इन डर्टी, स्टिंकी, कंजेस्टेड होम। ये लोग गंदे, सड़े हुए, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहते हैं, जिनमें ना ड्रेनेज की फैसिलिटी है, ना सीवरेज की है, ना नल का पानी आता है, और जिसकी वजह से इनकी लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। सेकेंड थिंग, ह्यूमंस, बकरियां भी वहीं, मुर्गियां भी वहीं, भेड़ भी वहीं, गायें भी, भैंसे भी, सब दुखद हालत में रह रही हैं एक साथ। रह तो एक साथ रहे, लेकिन सब दुखी हैं एक दूसरे से। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज ऑफ हिज एज। मुकेश अपनी एज के सब लड़कों से अलग है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। उसका सपना है वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वो कार चलाएगा। हिज एम्बिशन इज टू वर्क इन अ गैराज। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक गैराज में काम करेगा, लेकिन गैराज उसके घर से काफी दूर है। भगवान ही जाने कि वो अपना सपना पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसकी जो एम्बिशन है एक मोटर मैकेनिक बनने की, वो पूरी होगी या नहीं होगी। मुकेश एक अपवाद है, अपवाद अलग है, मतलब वो अपवाद है औरों से अलग है। मतलब वो उन्होंने अपने भाग्य के हवाले खुद को कर दिया और ये समझ लिया कि हमें तो बस बैंगल्स ही बनानी है। बैंगल्स शुभ होती हैं, सुहाग की निशानी होती है, लेकिन बैंगल मेकर्स के लिए यह शुभ है, क्योंकि इससे उनका जीवन नर्क जैसा है, खराब है, परेशानी भरा है, दुखों भरा है, गरीबी भरा है, और वो एक दूसरे से संगठित भी नहीं हो पाते। तो प्लीज लर्न ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड रिमूव योर पॉवर्टी, रिमूव योर पेन्यूरी। अत्यधिक गरीबी को पेन्यूरी भी कहते हैं, PENURY। इनकी स्थिति यही है, एब्जेक्ट पॉवर्टी, ABJECT। एब्जेक्ट पॉवर्टी मीन्स गरीबी की वो स्थिति जब आदमी बहुत गरीब हो जाता है, घर की जगह घर नहीं, रोटी। उसकी दादी कह तो रही है 2 वक्त का खाना भी खाए बहुत समय हो गया। थैंक यू।